अक्सर आपने देखा होगा कुत्ते ऐसे पैर उठा करके यूरिन कर रहे होते हैं। तो जब भी आप देखिएगा तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि वो सिर्फ यूरिन कर रहा हो सकता है वो फेसबुक देख रहा हो सकता है वो व्हाट्सएप का रिप्लाई कर रहा हो, मैसेज किसी का पढ़ रहा हो, किसी का रिप्लाई कर रहा हो। जी हाँ, ये तरीका जो है उसका पूरा का पूरा एक मैसेजिंग सिस्टम है। लेकिन सवाल ये है कि इस मैसेजिंग सिस्टम के पीछे पैर उठा करके यूरिन करने का क्या रीजन है। और आपको साथ में ये भी बता दूं मैं कि जब भी आप ऐसा देखिए तो समझ जाइए कि वह कोई मेल है, फीमेल नहीं है। फीमेल को जब यूरिन करना होता है तो दोनों पैर नीचे झुका करके उकड़ू बैठ करके करती है, लेकिन फीमेल में साल में एक बार ऐसा मौका आता है जब ऐसे पैर उठा करके यूरिन कर रही होती है। इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए आपको दुनिया के उन तमाम जो रिसर्च हुए हैं, जो ये दावा करते हैं कि इसके पीछे के रीजन क्या है, उसको थोड़ा सा समझना होगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जरा कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर डॉक्टर R.E. जॉनसन और उनकी टीम के द्वारा किए गए रिसर्च पर जरा बात करते हैं। इन्होंने ऑल्फैक्टरी कम्युनिकेशन यानी कि कुत्तों के सूंघने की क्षमता पर रिसर्च किया है। इन्होंने पाया है कि कुत्तों के ये सूंघने की जो क्षमता होती है वो इंसान से 40 गुना ज्यादा होती है। यहां तक इन्होंने दावा किया है कि अगर कुत्ता किसी स्मेल को सूंघ लिया तो वो यहां से 15 किलोमीटर दूर है तब भी वो उसको भांप जाता है, उसको समझ जाता है। अब इसके सूंघने से मैसेजिंग सिस्टम का क्या लेना देना है। हमारे पास एक दूसरे के मैसेज के रिप्लाई करने के लिए आवाज है, भाषा है, बोली है, एक दूसरे की बातों का जवाब हम लोग दे सकते हैं, लेकिन कुत्ते सिर्फ और सिर्फ सूंघ करके जवाब देते हैं। लेकिन उसमें टॉयलेट और यूरिन का क्या लेना देना है, जरा इसको समझिएगा। इन्होंने अपने रिसर्च में पाया कि कुत्तों के यूरिन में वैगिनल सेक्रेशन और वोलेटाइल फैटी एसिड जैसे केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं। अब इन कंपाउंड को जब दूसरा कुत्ता आता है, उस यूरिन को जब सूंघता है, तो इस कुत्ते के जो ब्रेन का जैकोबॉन्स ऑर्गन होता है वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। अब इतना एक्टिव होता है कि उस यूरिन को सूंघ लेने से सिर्फ उस दूसरे यानी कि जो कुत्ता यूरिन किया हुआ है उसका पूरा का पूरा सोशल स्ट्रक्चर यानी कि पूरा का पूरा बायोडाटा खंगाल देता है। वो ये जान जाता है कि कुत्ता कितनी उम्र का है, कितना ताकतवर है, हमसे बड़ा है कि हमसे छोटा है, वो हेल्दी है कि नहीं है, मेल है कि फीमेल है, हमारे एरिया का है कि नहीं है, ये सब कुछ जान जाता है। आप सोच के देख लीजिएगा, एक कुत्ते का यूरिन सूंघ करके एक कुत्ता जान गया कि सामने वाला कैसा है। अगर इस कुत्ते को लगता है कि जो यूरिन जो कुत्ता किया है वो हमसे छोटा है तो फिर उसका फौरन रिप्लाई करेगा, वहीं पर वो भी यूरिन कर देगा। अगर आपने कुत्ता पाला होगा तो आप देखे होंगे कि जब आप बाहर लेके जाते होंगे तो वो ऐसे भागता रहता है, इसे इधर उधर करके सूंघता रहता है और किसी खास पर्टिकुलर जगह पर वो टॉयलेट करता है, यूरिन करता है। जानते हैं ऐसा क्यों? कभी कभी ऐसा होता है कि जहां पर कोई दूसरा कुत्ता टॉयलेट किया होता है, यूरिन किया होता है, वहीं पर ये कुत्ता भी जाके कर देता है। अब ऐसा किस कंडीशन में होता है? अक्सर आपने देखा होगा कि कुत्ते इस तरीके से कोई बाइक वगैरह रखा रहता है, बाइक के पहिए पैर से यूरिन कर देता है। अक्सर आपने देखा होगा, यानी कि कई बाइक खड़ी हो तो सारे बाइक पे यूरिन नहीं करता है, लेकिन पर्टिकुलर किसी बाइक के पहिए पे ऐसे कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उस पे कोई दूसरा कुत्ता यूरिन किया होता है और जब उसको सूंघ लेते हैं और पता चल जाता है कि सामने वाला कुत्ता तो मुझसे छोटा है, मुझसे कम ताकतवर है, मुझसे कमजोर है या फिर किसी बाहरी इलाके का है, तो उस पे उसका अपना रिप्लाई कर देते हैं। अब इसको समझने के लिए जरा आप इसको समझिए। साल 2018 में एक मशहूर स्टडी हुई थी, बिहेवियर इकोलॉजी एंड सोशियोबायोलॉजी। इस जर्नल में खास रिसर्च प्रकाशित की गई थी। किस पे? कुत्तों के काउंटर मार्किंग एंड वर्टिकल मार्किंग पर, यानी कि वो टांग उठा करके, पैर उठा करके एक पर्टिकुलर लेवल पे ही क्यों यूरिन करते हैं। अब इसको देखिएगा, इन्होंने पाया कि कुत्ते जो है अपने मुख के सामने यूरिन करना चाहते हैं, यानी कि कुत्ता चल रहा है तो उसका मुंह जो है जिस लेवल पर हो रहा है यूरिन भी वहीं किया जाए, ताकि वो स्मेल बड़ी फौरन आएगी वो। जैसे मान लिया कुत्ता का मुंह यहां पर, अगर ये कुत्ते का मुंह अगर इस लेवल पे है, यहां यूरिन है, तो हो सकता है लेट हो आए, इतनी दूरी पर है तो हो सकता है लेट। तो कोशिश ये करते हैं कि कुत्ते का मुंह किसी लेवल पे वहीं पर यूरिन हो। अक्सर आपने देखा होगा, अगर आप देखे होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो छोटे कुत्ते होते हैं वह ज्यादा पैर उठा के छलांग लगा के यूरिन करने की कोशिश करते हैं। जानते हैं क्यों? उसको धोखेबाजी कहा जाता है। धोखेबाजी का मतलब यह है, एक बड़ा कुत्ता है, अगर मान लिया बड़ा कुत्ता है उसका ये लेवल है, अब छोटा कुत्ता बेचारा इतना ही बड़ा है, तो ये कोशिश करता है कि पैर ज्यादा उठा के यूरिन करे, ताकि कोई बड़ा कुत्ता अगर है तो वो समझ जाए कि हाँ ये यूरिन किया वो हमसे बड़ा है। मतलब वो धोखा देने की कोशिश करता है। इसे साइंस की भाषा में कहा जाता है
डिसोनेंस सिग्नलिंग, यानी कि अपने कद का धोखा देना, दूसरे को बताना कि मेरा कद बहुत बड़ा है। अब जरा इसको समझ लीजिएगा। एक एनिमल रिसर्चर थे डॉक्टर बारबारा अंडरवुड। इनके रिसर्च ये बताता है कि ये कुत्ते जो है खास पैटर्न की मार्किंग करते हैं। अब इसके पीछे एक और इन्होंने अपना अलग तर्क दिया है। इन्होंने तर्क दिया है कि कुत्ते जिस एरिया में रहते हैं, वो जैसे मान लीजिए किसी गांव मोहल्ले में रहता है, तो उसके बॉर्डर लाइन के जितने पेड़ होते हैं, जितनी दीवारें होती हैं, उस पे यूरिन किए होते हैं वो गारंटी है, ताकि उनकी बॉर्डर लाइन, उनका जो एरिया कहता है ना कुत्तों का इलाका, अपना इलाका वो सेट किए रहता है। बाहरी कुत्ते जब उसमें एंट्री करते तो उन्हें पता चल जाता है कि इस क्षेत्र में, इस फील्ड में हमसे बड़ा कुत्ता है या हमसे कमजोर कुत्ता है। ये तो जनरली कुत्ते दिन भर में, एक दिन में 4 से 5 बार यूरिन करते हैं, लेकिन जब उन्हें खतरे का एहसास हो जाता है तो वो कम से कम 20 या 30 बार यूरिन करते हैं। जब उन्हें लगता है कि हम इस फील्ड में, इस एरिया में कोई दूसरा कुत्ता घुस गया, हमारे इलाके में कोई दूसरा बाहरी कुत्ता आ गया है, तो थोड़ा 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 करके ऐसे दौड़ते जाएंगे, दौड़ते जाएंगे, दौड़ते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा यूरिन करते जाएंगे। यानी कि दिन भर में 20-30 बार करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो मार्किंग करने के लिए। इस तरह से वो मार्किंग कर लेते हैं। अभी जो उनको खतरे का जो एहसास होता है ना, तो खतरे के एहसास से 2-2, 3-3 बूंद की यूरिन करते हैं। इसे कोई यूरिन इन्फेक्शन नहीं होता है, बल्कि इनसिक्योरिटी रिस्पॉन्स इसे कहा जाता है साइंस की भाषा में। अब मैं एक और बात कहा था कि जो फीमेल होती हैं वो अपना पैर उठा के यूरिन नहीं करती हैं, लेकिन साल में एक बार वो प्रजनन करने के लिए बिल्कुल तैयार होती हैं, तो फिर वो पैर उठाकर के यूरिन करती है, ताकि वो मेल को मैसेज कर सके कि हाँ प्रजनन के लिए तैयार है। बस साल में एक बार ऐसा वक्त आता है 10-15 दिन के। इसलिए आप देखे होंगे कुत्तों का प्रजनन जो है वो साल नहीं होता है, पर्टिकुलर किसी एक मौसम में होता है। तो बात समझ में आ गई ना। तो जब भी इस तरीके से पैर उठा करके आप किसी कुत्ते को देखिएगा यूरिन करते हुए, तो समझ जाइए कि वो सुबह का अखबार पढ़ रहा है। सुबह उठते हैं कुत्ते तो पूरे गांव में दौड़ते हैं, पूरे एरिया में दौड़ते हैं। सुबह कुत्ते जब उठते हैं तो वो सिर्फ दौड़ते इसलिए हैं, सूंघते इसलिए हैं कि पता लगाते हैं कि हमारे ना रहने पर कहीं कोई आया तो नहीं है। यानी कि सुबह का सारा खबर, जैसे आज के डेट में लोग क्या कर रहे हैं, सुबह उठते सबसे पहले व्हाट्सएप या फेसबुक देखते हैं मैसेज कि भाई रात भर में कौन सी घटनाएं घटी। ठीक इसी तरीके सुबह उठता है तो ये भी क्या करता है, घूम के सूंघ लेता है। और अक्सर देखेंगे जब सूंघता 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 चला जाता है, कहीं यूरिन नहीं किया, समझिए कि रात भर में सब कुछ सही था। लेकिन अगर वो उस कंडीशन में यूरिन किया है तो समझिए किसी मैसेज का वो रिप्लाई किया है। अब आप इससे जुड़ी हुई और कौन सी कहानी जानते हैं? आज का वीडियो आपको कैसा लगा? ये कुत्ते की ये जो मैसेजिंग सिस्टम थी वो कैसा लगा जान करके आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हो सकता है आपको बहुत अद्भुत लगा हो, एकदम यूनिक चीज लगा हो कि हाँ यार ये भी कोई चीज है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं समझदार टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।